नमस्कार दोस्तों, मैं देव अपने यूट्यूब चैनल देव क्रिएटर में फीचर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 3 महत्वपूर्ण प्राणायाम आसन लेकर आया हूं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस प्राणायाम में पहला प्राणायाम जो है वो है शीतलयी प्राणायाम। शीतलयी प्राणायाम करने के लिए आपको पद्मासन में बैठ जाना है और सीधे एकदम तन कर पीठ की रीढ़ की हड्डी जो एकदम सीधी रहे, और उसके बाद फिर आप जीभ निकाल कर लंबी सांस आपको मुंह से लेनी है और उसको कुछ देर तक अपने सीने में होल्ड करना है, यानी रोके रखना है, जब तक कि आप उसको बाहर ना निकालना हो। और बाहर निकालते वक्त दाहिना नासा छिद्र को अंगूठे से बंद करके बाएं नासा छिद्र से सारी हवा बाहर निकालेंगे। और ये प्रक्रिया कम से कम 15 से 20 बार आप करिए, ताकि आपके फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिले। शुद्ध ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के द्वारा आपके ब्लड में मिलती है और उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। एक ताजगी शरीर में बढ़ती है, ताजगी का आप अनुभव करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ज़रूर करें। इस आसन से आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लगता है, मन उदास रहता है, यदि इस प्राणायाम को करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और ख़ास तौर से इसको जो स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं और उम्रदार लोग हैं, स्त्री पुरुष सभी इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें और निरंतर इस प्राणायाम को करें, ताकि आपका शरीर आपके साथ जो भी काम करते हैं उसमें आपकी मदद करे। इससे आपकी आँखों की रोशनी भी तेज हो जाती है, क्योंकि जब शुद्ध ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगी और फिर ब्लड में जाएगी, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके पूरे बॉडी को आराम देता है। समझे दोस्तों? इसलिए इस प्राणायाम को ज़रूर करें। इस प्राणायाम का नाम है शीतलयी प्राणायाम। ठीक है, और शीतलयी प्राणायाम करने के लिए आपको जीभ जो है उसको मुंह खोल के बाहर निकालना है और फिर लंबी हवा अपने फेफड़ों में भरनी है। और उसके बाद जब तक आपको रोक सकते हैं उसको रोकेंगे, फिर अपने जो दाहिना नासा छिद्र को रोककर बाएं से बाहर निकाल देंगे, ताकि फिर आपको एक ताजगी का अनुभव हो सके। ठीक है दोस्तों, और फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर फिर रिलैक्स होंगे। उसके बाद हम लोग एक दूसरा प्राणायाम करेंगे। उसके बीच हम लोग थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करते हैं। दूसरा प्राणायाम है वो है भ्रामरी आसन। भ्रामरी आसन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे पद्मासन में ही बैठे रहना ही है और दोनों उंगलियों से 2 उंगली से आँखों को बंद करेंगे और अंगूठे से अपने कान के छेदों को बंद करेंगे। और उसके बाद मुंह में ओम म पे ओंठ बंद करेंगे और एक वाइब्रेशन आपके माइंड में होता है। उस वाइब्रेशन के द्वारा आपके दिमाग में जो भी हेडेक है, दर्द है, ठीक है, आँखों की जो परेशानी है, वो सब दूर होती है। इस प्राणायाम को करने के लिए, भ्रामरी आसन को करने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 बार आप इसको भी करें, ताकि आप मस्तिष्क आपका टेंशन फ्री हो। आपको जो स्ट्रेस महसूस होता है, आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है, आप कुछ परेशानी महसूस करते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, इस प्राणायाम को करने से आपको उन सभी कामों में मतलब करने में मदद मिलेगी, एक नई राहत मिलेगी, एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, मन मस्तिष्क प्रफुल्लित रहेगा, आप खुशी महसूस करेंगे, आपको किसी प्रकार की कभी कोई चिंता नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्राणायाम को करें। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी आसन। और भ्रामरी आसन इस करने से आपका मस्तिष्क एकदम स्वस्थ हो जाता है। आपको हेडेक की जो परेशानी होती है, जो सर दर्द की परेशानी होती है, वो सब एकदम ठीक हो जाएगी। और इस तरीके से आप बराबर इसको करें, रोज़ कम से कम 15 से 20 बार करें। इसमें करने के लिए करना क्या है, फिर से एक बार सुने। आपको अपनी आँखों को 2 उंगलियों से बंद करना है, कान को बंद करना है और फिर ओम करके बोलना है। माइंड में एक वाइब्रेशन करना है, ताकि आपकी याददाश्त तेज हो जाए। ठीक, और फिर थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होंगे, दोनों हाथों में घर्षण करके अपनी आँखों पे मलते हैं, ताकि आपकी रोशनी आपकी तेज हो जाए। फिर हम लोग का अगला आसन है वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान। ध्यान करने के लिए हमको फिर से अपने उसी पोजीशन में बैठना है, जिसका नाम है
पद्मासन में बैठकर, ठीक, एक योगी की मुद्रा में हम लोग बैठेंगे और अपनी आँखों को बंद करेंगे। और ध्यान लगाने से पहले यदि हम लोग कोई मंत्र बोल लें, जैसे कि गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, या फिर कम से कम 5 से 10 बार आप ओम का उच्चारण करके, फिर जैसे ही 10वां उच्चारण ख़त्म होता है, आप फिर अपने माइंड को शांत करते हैं, आंखें बंद रखते हैं और मेडिटेशन की कंडीशन में हो जाते हैं। फिर कोई बात इधर उधर दिमाग में नहीं लानी है, केवल अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, आंखें बंद रखना है, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करनी है, ताकि आपका मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से कंसंट्रेट है, ध्यान में लगा रहे, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। इससे आपकी क्या करते हैं, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। याददाश्त शक्ति जब बढ़ेगी तो आप कोई भी चीज़ कभी भूलेंगे नहीं। अक्सर क्या होता है, लोग अपनी चीज़ें रख के कहीं भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आता है कि मैंने कहाँ रखी है। इसलिए इस ध्यान जरूर करें, इससे आपकी अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान को कम से कम आप रात में भी सोने से पहले कर सकते हैं, इसको करें और अपने दिमाग की टेंशन, स्ट्रेस सबको भगाएं। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कभी महसूस नहीं होगी। यदि आप ध्यान करेंगे तो आपका हर काम में मन लगेगा, आपका मन मस्तिष्क एकदम एकदम निर्मल महसूस करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको करने के लिए एक दूसरी योगी की मुद्रा है। अपने बाएं हाथ को नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर रख कर हम लोग पद्मासन में बैठे बैठे इस तरीके से भी ध्यान कर सकते हैं, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको भी आप उसी तरीके से करेंगे, मतलब आंखें बंद रखेंगे और कंसंट्रेट करेंगे माइंड को, ताकि आप अपने कंसंट्रेशन की क्षमता को और बढ़ाएं, ताकि पढ़ाई लिखाई में मन लगे, हर काम में मन लगे, आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। यदि आपका मस्तिष्क आपका सपोर्ट करेगा तो आप दिन भर तरोताज़ा महसूस करेंगे, हर काम में आपका मन लगेगा, कभी आपको कोई उबाऊपन महसूस नहीं होगा, हर काम में आपकी दिलचस्पी बनी रहेगी और मन को खुशी, एक आनंद महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को स्ट्रेस महसूस होता है, किसी भी काम में कोई हेजिटेशन होती है, परेशानी होती है, उन सभी लोगों को ये ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक बहुत ही परम आवश्यक आसन है, प्राणायाम है, इसको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी हर समस्या जो मस्तिष्क से रिलेटेड है वो दूर हो जाती है दोस्तों। और फिर हम लोग एक नए योगासन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे लगाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।